उत्तराधीन सूत्र जीवन की दृष्टि, जीवन का चिंतन, जीवन का मूलभूत परिवर्तन इस महासूत्र से होता है। परमात्मा जब इस अध्ययन के साथ यानी कि इस देशना के साथ सर्व जीवों का कल्याण कैसे हो, उस दृष्टि से उसको चाबी दे रहे हैं। जो जीव की योग्यता बढ़ने वाली है उसको भगवान इशारा कर रहे हैं, और योग्यता जिसकी बढ़ गई है उसको भगवान उपदेश देते हैं। इशारा भी उपदेश है, लेकिन उसमें गति है। और उपदेश ये है कि दूसरे जो जीव है उसको भी अपने जैसा मानना। तो दो चीज हुई, एक योग्यता बढ़ाने के लिए उपदेश, एक दूसरा आपकी योग्यता तब बढ़ेगी जब आपके अंदर दूसरे जीवों के प्रति भी आप जैसा चाहते हो वैसा व्यवहार करोगे। तो एक जीव योग्यता होकर आगे बढ़ रहा है, एक जीव जीव दया के पालन और दृष्टि परिवर्तन से आगे बढ़ रहा है। एक का दृष्टि परिवर्तन हो चुका है जिसके कारण अब उसकी साधना अंतिम मुक्ति की है, यानी कि अब जितना हो जल्दी इतना शीघ्र इस बंधन से मुक्त हो। और एक साधक ऐसा है दूसरा जिसकी योग्यता के विकास के लिए यहाँ पर दूसरे छोटे छोटे जीव जो है उसको इशारा किया जाता है। यहाँ पर 27वां अध्ययन कह रहे हैं खल कार्य, यानी कि जो बैल है उसको खेत के अंदर पानी डालना है तो उस बैल को एक कुएं के आसपास बांधा जाता है। कुआं 20 फुट लंबा चौड़ा और गहरा 100 फुट हो तो उसके आसपास वो घूमता रहता है, तो वहां से पानी बाहर आता है। तो वहां उस बैल के आगे कवर लगाया जाता है और उसको गले में घंटी बजती है। बैल को ऑलरेडी घुमाया जाता है, 2 घंटा 3 घंटा वो घूमता रहता है। बैल को आंख पे कवर बांधने के कारण, उस कवर के कोटिंग के कारण उसे सिर्फ अपने आसपास के 5-7 फुट का ही दिखता है, ज्यादा नहीं दिखता है। और वो चलता रहता है, घंटी बजती रहती है, उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी गति हो रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं चल रहा हूं, मैं कहीं जा रहा हूं। वास्तविकता उसको ऑलरेडी कुएं के आसपास घुमाया जाता है। ज्ञानी यहाँ 27वें अध्ययन में कहते हैं गाड़ियों बड़द नु अध्ययन। गाड़ियों बड़द यानी कि जो बलद बैल है, उस बैल की तरह जिंदगी कई लोगों की सुबह शाम व्यतीत हो रही, कट रही है। उसके जीवन में उसने जो किया है वही कॉमन चल रहा है। तो वो जो सिर्फ 5 फुट देखना और 25 फुट के डिस्टेंस में घूमते रहना, ये विकास नहीं है। यहाँ पर गालिया बलद यानी कि बैल की उपमा से साधक को इशारा किया कि दृष्टि परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चिंतन परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नए भाव का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि ये नहीं हो सकता है तो फिर बैल जैसी बुद्धि समझ के जीना पड़ेगा। इंसान भले रहा लेकिन 2 पैर का जानवर को देखा नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहे जानवर ज्यादा तो 4 पैर का होता है। तो ये 2 पैर का जानवर कौन? जानवर की तरह जिसका चिंतन, जिसका जीना है, वो 2 पैर का जानवर। तो यहां शरीर की बात नहीं की, यहां विचार की बात की, क्योंकि उसकी दृष्टि 5 फुट तक देखने की है। इसी तरह मानव जीवन में, उसके जीवन में जो जो उसने सोचा है उतना ही सीमित हो गया। ये चाहना है ये इतना होगा तो सही है, ये हो गया इसके लिए मुझे शांति है। उसका आगे का जो अध्यात्म का चिंतन है, जीवन में अपने स्वभाव को बदलने का जो चिंतन, वो आता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ वो शास्त्र से परिचित नहीं है, वो सम्यक दर्शन से भी परिचित नहीं है। यहाँ पर जैसे बैल अपना विकास नहीं कर सकता, इसी तरह जिनका सुबह दोपहर शाम और जिंदगी कटती रहती है और कसाय बदलते नहीं है, तो उसकी यात्रा वही रहती है। आत्मधर्म विकसित नहीं होता है तो उसकी आत्मा वही रहती है। मोक्ष मार्ग गति 28 नंबर का अध्ययन। मोक्ष मार्ग गति अब देखने जाओ तो कोई भी धर्म में यदि कोई पूजा गया है तो उसका कोई शक्ति है तो पूजा गया है, चाहे देवी देवता पूजे गए हो, चाहे दूसरे धर्म के कोई दूसरे साधक हो वो पूजे गए हो। लेकिन पूजने की वजह क्या थी? सबके लिए कॉमन वजह बनी, उसके अंदर परिवर्तन आया, इंसानियत बढ़ती गई, मानवता बढ़ती गई, धार्मिकता बढ़ती गई और वो अध्यात्म उसे परमात्मा बना दिया।
अब लोगों के पूजने के कारण वो परमात्मा नहीं बना, वो तो मोक्ष में गए और लोगों को सत्य स्वरूप पता चला, इसके लिए पूजने लगे। मोक्ष मार्ग गति अध्ययन, उसमें कहा गया है कि जिसकी पूजा हो रही है उसका चिंतन करे। हर धर्म, हर संप्रदाय में किसी ने कष्ट सहन किया, त्याग किया, मन को शांत किया, गुणों के प्रति आदर रखा, ऐसा जीव इस मानव भव को सफल कर पाया। उसकी शक्तियां बढ़ गई, उसके जीवन में विद्याएं बढ़ गई, कोई साधना की तो शक्तिशाली बन गया। लेकिन मोक्ष मार्ग के अध्ययन के अंतर्गत कह रहे हैं कि मोक्ष में गया हुआ जीव पहले कहाँ था। यदि निगोच से निर्वाण की यात्रा है तो ये यात्रा कंप्लीट कैसे हुई? तो जो निगोच से निर्वाण की यात्रा चली, अनंत काल हमारा कहां गया? भव नरक निगोद बहुभमियो, कहां घूमे? नरक निगोद में घूमे। तो वो डायरेक्ट तो मोक्ष में गए नहीं। तो डायरेक्ट मोक्ष में नहीं गए तो कैसे गए? इसका मतलब उनके जीवन में कसाई का स्वरूप उसे पता चला, त्याग किया, वो बाद में बात है। उन्होंने जो बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ किया वो बाद में बात। पहले क्या आता है? पहले ज्ञान आता है, क्योंकि ज्ञान उसकी विकास यात्रा है। वो सम्यक ज्ञान के आधार पर कर्म का स्वरूप पता चला, कसाई का फल पता चला, अपने अंदर अज्ञान का फल पता चला। जो जीवन में ज्ञान के बिना जो ठोकर खाई थी वो भी पता चला। इसका मतलब एक इंद्रिय अवस्था भी पता चली, नरक की दुखदाई अवस्था पता चली, स्वर्ग के अंदर देवी लोक के अंदर भी वो ऑलरेडी शासन से दूर रहा, वो अज्ञान अवस्था भी पता चली। ये सब कुछ पता चला और एक दिन ऐसा आया, मोक्ष कहाँ है, कैसा है, कैसे जाना है, वो संकल्प उनका बलवान बन गया। इसके लिए इंसान भगवान बन गया। तो कौन सा मानव भगवान बनता है? जो अपने अंदर झांकता है आत्मा का स्वरूप। यदि ये मानव जीवन होता, सिर्फ शास्त्र की बातें इस क्रिया तक ही होती, सिर्फ हमारी अनुकूलता ही हमने मान लिया धर्म होता, तो इस दुनिया में कोई मोक्ष में जाता ही नहीं। मोक्ष में जाने वाला कौन? मोक्ष में जाना है वो कौन? मोक्ष में जा सकता है ऐसी संभावना किसकी? तो जवाब एक ही आएगा कि उनको अपना दृष्टि परिवर्तन, चिंतन परिवर्तन करना पड़ता है। तो यहाँ मोक्ष के लिए जब साधक तैयार होता है तब उसके जीवन में वो सामने से सारे कष्ट सहन करना शुरू कर देता है। प्रभु महावीर देव अनार्य देश में क्यों गए? सबने मना किया, जहरीला चंड को सिख मार डालेगा, जंगल के जंगल जला देता है, आंखों में इतनी ज्वाला है, भस्मीभूत कर देता है। तो कहीं नहीं। क्यों सामने से गए? उनको इतना स्पष्ट पता था, इतना स्थिरता का बोध था कि भाई मेरा कुछ बिगड़ता है ही नहीं, और आगे बढ़ते गए। प्रभु महावीर देखो परंपरा में, और समण समणी भगवंत देखो, तो रास्ता कौन सा आया? क्रिया का नहीं आया था, रास्ता आया था अपने अध्यात्म को बलवान बनाने का। इसके लिए इतना तो भेद करना ही पड़ेगा कि क्रिया के आधार पर यदि मेरी परिणति बनती है तो ही सही क्रिया है। क्रिया के आधार पर मेरे अंदर पवित्रता, आत्मबोध की एक महक उठती है तो ही आनंद है। तो जो भी अनुष्ठान करते हैं उस अनुष्ठान के पीछे का उद्देश्य तय करना पड़ेगा कि व्हाट नेक्स्ट। आज हमारी प्रतिक्रमण की क्रिया हुई, क्या कराया उसने? हमारा दान धर्म हुआ, क्या दिया उसने? हम भगवान के समीप बैठे तो इसका मतलब मैं भगवान को लेके जा रहा हूं, भगवान की आनंद की यात्रा को मैं ऑलरेडी साथ में लेके जा रहा हूं। ये कुछ भी नहीं होता है। तो खिलौनों को भी ले जाओ मंदिर में, आप जहां बैठे हो सामूहिक प्रतिक्रमण करने के लिए खिलौना पास में रखो। जड़ क्रिया जड़ता ही लाती है। संवेदनशील अनुष्ठान तभी होता है जब आंतरिक परिबल परिवर्तन होता है। इसके लिए यहाँ पर पूरी थॉट प्रोसेस, पूरा विचार का स्तर तैयार हुआ कि मोक्ष मार्ग में जाना है तो उसके पहले उसको अपने आप को कठिन से कठिन बल लगाकर भी, अधिक से अधिक बल लगा के भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी आराधना है। सबसे बड़ी धर्म प्रवृत्ति कौन सी? सबसे बड़ी धर्म की शक्ति कौन सी? सबसे ज्यादा धर्म का फल कैसे मिलता है? जो तुम्हारे लिए कठिन है वो कर लो, वो तो तुम्हारे लिए फल है। क्योंकि जो कठिन था उसके लिए तुम्हें मन को बदलना पड़ा। अब ऐसा नहीं कहा कि ज्ञान कठिन है, तप कठिन है, दान कठिन है। कठिन क्या है तुम्हारे लिए?
कठिन इसके लिए है कि उसके प्रति मोह ज्यादा है, उसके प्रति राग द्वेष ज्यादा है। वो कठिन को बदल लो, वो आराधना हो जाएगी। उपवास नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता है? उसका पूरा एनालिसिस करे। दान नहीं होता है ना, उसका एनालिसिस करे। ध्यान नहीं होता है। सब चीजों यदि हम देखने जाए सब चीजों के पीछे, तो जो कठिनता है उसको समाप्त करने का पुरुषार्थ एक्शन है। मैं आज ये करना ही है मुझे, मैं करूँ, क्यों नहीं करूँ? अब आप ट्राई करो, अब पता चलेगा कि ये तो मेरे लिए कठिन था, इसके लिए नहीं करता था। ये इतनी बड़ी चाबी है मोक्ष मार्ग के लिए, उसमें आनंद अपरंपार। हर चीज में आप पीछे हट जाते हो, नहीं होता है, आपका मन मना कर रहा है, पूछो क्यों? तो धर्म क्या बना मोक्ष मार्ग का? जो कठिन है उसे करने का आपका पुरुषार्थ, वो आपके लिए सम्यक यात्रा है। क्योंकि मन सरल कोई करता है, मन में जो अनुकूलता है वही करता है। उसे क्या प्रॉब्लम है? उसे दान नहीं देना है, उसे धर्म क्रिया में आनंद नहीं आता है। कठिन क्यों है? उसे कोई भी चीज, शरीर का धर्म अनुकूलता का साथ देता है, इसके लिए होता है। अभी आपको ये बेला करना है और बेला में कितने सपने आते हैं? अरे नहीं, वर्षी तब है, वर्षी तब में वरे का थके भाई, सीधी तब तो वह कौन? कठिन के तरफ नजर तो करो, आगे बढ़ने की कोशिश तो करो। मैं सुबह नहीं उठ सकता हूं, कठिन है, ट्राई करो। इसका मतलब सुशीलता छोड़नी पड़ी, अनुकूलता का त्याग करना पड़ा। वो अनुकूलता का त्याग वो मोह त्याग है, और मोह त्याग, वहां पर मोहन आ जाते हैं, परमात्मा आ जाते हैं। जहां मोह त्याग होता है वहां परमात्मा आता है। आपको लग रहा है कि मुझे बहुत आराधना करनी, बहुत धर्म करना है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको पैसे का प्रॉब्लम है? ऐसा मन बनाओ, प्रभु से ऐसी प्रार्थना करो कि परमात्मा मेरा सब सॉल्यूशन हो जाए, मुझको परम साधना करने ऐसा आशीर्वाद दो। और आप 2 साल 3 साल इतनी मेहनत करो, फ्री हो जाओ, फिर साधना में लग जाओ। लेकिन वो मन ही नहीं होता है। मन होना चाहिए ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। खाना कुछ सेट नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लगता है, आप खा लो, इसका मतलब अनासक्ति भाव है। आपको सोना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, मुझे ध्यान करना है, ध्यान में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे ज्यादा करूंगा, इसका मतलब जो सोने की कंडीशन थी कि ठंडा माहौल है, आराम से सो जाएंगे, आराम से उठेंगे, ठीक रहेगा, सुबह जल्दी काम करेंगे। अरे जिंदगी भर खाना पीना सोना मिलना जुलना, ये तो कॉमन चीज है। कठिनता को अपनाना अपने आप को बदलने जैसा है। इसके लिए तप में जुटने के बाद सबसे कठिन क्या? दान धर्म देने के बाद सबसे कठिन क्या? मिच्छामि दुक्कड़म देने के बाद भी सबसे कठिन क्या? स्वाध्याय करने के बाद सबसे कठिन क्या? ये क्रिया हुई, स्वाध्याय करना, तप करना, ध्यान करना, कर्तृत्व, ये कठिनता, ये सब कर तो लिया। अब आगे क्या? आगे क्या बना? लास्ट में आया मोक्ष की साधना, अपूर्व आनंद अपरंपार। आनंद नहीं आता है तो मतलब नहीं है। तप के बाद अनासक्त भाव आना चाहिए, जो मिला वो खा लेना चाहिए। तप होता है तो विराधना जो बड़ी है, रात्रि भोजन जमीन का छोड़ना चाहिए। तब के बाद उसे सब आसान लगना लगा, और कठिन पे नहीं गया। तब जब किया तब कठिन था, लेकिन आसान हो गया, उसके बाद भूल गया सब कुछ। इसका मतलब अभी तक मुक्ति मार्ग के लिए आगे नहीं बढ़ा। उसको यदि गिरिराज की यात्रा 99 करनी है और परमात्मा की 99 यात्रा दर्शन वंदन पूजन का आनंद प्रवेश करते ही उसकी खुशियां बढ़ जाती है। चारों ओर भीड़ भड़ाका है, लोग अपनी अपनी आराधना क्रिया करते रहते हैं। अपन जहां बैठे हैं वहां भगवान के अलावा कुछ दिखता नहीं, इतने भाव गए कहां? मेन बात ये जो सुबह सुबह वर्षी तप में स्नात्र पूजा परमात्मा का अभिषेक भक्ति, वो गया कहां? तो मोक्ष न मिले तब तक ये सब कुछ करना था। पहला प्रथम कदम था कठिन है वो करना है, और दूसरा कदम ये था हर बार करना है। जो पहला कदम नहीं उठा सकता वो दूसरा का अधिकारी नहीं बन सकता। वापिस जो कठिन है वो करना है, क्यों? मोह त्याग के लिए, अनासक्त भाव के लिए। वहां वितराग का धर्म गुण स्थानक का आया। अब जो कठिन है वो जो तुमने किया है वो बार बार करना है। मैं नहीं रुकूंगा, क्यों? मुझे कहां जाना है, क्यों करना था ये सब कुछ? मुक्ति के लिए। तो ये रास्ता मोक्ष मार्ग गति का साधक के लिए बताया। 29 नंबर का जो अध्ययन है वो है सम्यक तो पराक्रम। 67 प्रकार के अलग अलग विभिन्न मार्ग, अलग अलग स्टेप्स बताए कि ये रास्ता सम्यक्त्व के लिए है। तो हर जीव के प्रति परमात्मा का सहज उपकार रहा, करुणा रही।
कि तुम्हारे द्वारा व्यावच होती है, तुम्हारे द्वारा ऑलरेडी प्रायश्चित होता है, तुम्हारे द्वारा शरीर की क्रिया होती है, तुम्हारे द्वारा 10 प्रकार के सम्मान बहुमान होते हैं, तुम्हारे द्वारा शायद कोई अपवाद मार्ग भी अपनाना है तो मन खिन्न है। ऐसे 67 प्रकार के बोल बताए। उसमें प्रारंभ में बताया जीवादिक पर मत्थो रे, जीवादिक यानी कि जीव अजीव आदि की परम तत्व की शक्ति परखने की होनी चाहिए, तत्व परखने की शक्ति हो, जीवादिक पर मत्थोरे। और आगे वापिस ये 67 बोल में शुरुआत बताया, भव कोड़ा कोड़े करी करता सर्व उपाय। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए यदि कोई मिल जाता है, यदि उनका आधार मिलता है तो करोड़ों भव तक उनका उपकार नहीं चुका सकते। यहां सदगुरु की बात की, भव कोड़ा कोड़े करी करता सर्व उपाय। सम्यक दर्शन इतना महत्वपूर्ण है कि करोड़ों भव उनकी सेवा करो तो भी उनका उपकार नहीं चुका सकते। तो सम्यक दर्शन यानी क्या? जो मोक्ष का रिजर्वेशन कराता है वो सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन की परिभाषा हमें याद नहीं आ रही है तो सीधी बात है, हर स्थिति में नॉर्मल बनना, हर परिस्थिति में मौन रहना, मस्त रहना, बड़ा मन रखना। ये जो परिस्थिति है वो अल्प कर्म की है, अल्प राग द्वेष की है, वो आत्मा में स्थिर होने का पुरुषार्थ है। इसका मतलब रिएक्शन खत्म होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है तो ये मूल्य नहीं कर पाए। भव कोड़ा कोड़े करी करता सरो उपाय, समकित दायक गुरु वर्तरो पच्चू वयार न थाय। सम्यक्त्व के 67 बोलों में दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने सम्यक्त्व, सम्मत पराक्रम, सम्मत दंशिन 7वें भाग में 77 पेजेस लिखे। ये 77 यहाँ की किताब, नॉर्मल जो किताब है उसके 1000 पेजेस होते हैं, वो भी संस्कृत के, भाषा यानी कि ट्रांसलेशन की अलग बात है, भाषांतर की। भव कोड़ा कोड़े करी समकित दायक गुरु तणो। अब सम्यक दर्शन कहां से प्रारंभ होता है? गुरु देते तो क्या देते हैं? क्रिया देंगे क्या? क्रिया का मार्ग देंगे, लेकिन लक्ष्य मंजिल तक बताएंगे। तुम्हें यहां चलना है, क्यों चलना है? क्योंकि वहां तक पहुंचना है। तो सिर्फ क्रिया का धर्म वो सदगुरु का कारण नहीं है। सदगुरु क्रिया के धर्म में नहीं जोड़ते, सदगुरु कहां जोड़ते हैं? आत्मा के प्रकाश के ओर आगे बढ़े। ज्ञान प्रकाश से मोह तिमिर जैने सदगुरु सूर, ते देखे सत्ता धर्म निचिदानंद भरपूर। आत्मा का आनंद भरपूर बढ़ता ही जा रहा है, विवेक दृष्टि यहां पर खुल जाती है, अपना चिंतन जो है उसमें चिंगारी लगनी शुरू होती है, एक उजास प्रकाश आग जहलती है। किसके द्वारा? सदगुरु के द्वारा। इसके लिए ये उपाध्याय भगवान ने 125 गाथा का स्तवन है सिमंदर स्वामी, इसमें ये बात रखी है, ज्ञान प्रकाश से मोह तिमिर हरे, अपने अंतरंग शत्रु अब दिख रहे हैं। इसके लिए साधक का पुरुषार्थ बन रहा है कि मुझे सम्यक्त्व के साथ रहना है। बोलो, सम्यक दर्शन कौन दे सकता है? मार्ग गुरु दे सकते हैं। पहुंचना किसको है? नॉर्मल बात, मम्मी खाना दे सकती है, खाना चबाना किसको है? गुरु और परमात्मा, देव और गुरु, वो एक आधार है, निमित्त है। लेकिन आगे चलना है तो किसका बल चाहिए? स्वयं का चाहिए। तो हमें हर कदम पर, हर पल पर, हर स्थिति में हमें सोचना है कि मेरा इतना तीव्र राग द्वेष कम हुआ कि नहीं हुआ, मेरा मन शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे मन में बहुत सारी घटनाएं मुझे प्रभावित कर रही है, इतना कमजोर मन मेरा क्यों है? समकिति आत्मा हर पल ये चिंतन करता है। अपराधीशु न विचित्त सकी चिन्ह वे प्रतिकोण, इतना बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट दिए है। वया वच्चे पातिक टूटे खंता दिगुण भत्ती रे, स्टेटमेंट दिए वे समकित की सजाए का। सम्यक दर्शन के 67 बोल उसकी गुजराती में ऑलरेडी सज्जाएं बनी हुई है, जो संस्कृत के 1000 पेज है, उसके 1000 पेज संस्कृत के, उसकी गुजराती है। अब ये 67 बोल ने जिसने चिंतन किया, जिसने पढ़ाई की, वो अपने आत्मा को बदलता है। लेकिन शर्त इतनी है, लगातार पुरुषार्थ चाहिए, क्योंकि ये गुण स्थानक में अप डाउन रेगुलर है। जो अनुभव दशा का सम्यक दर्शन का गुण स्थानक है, वो सम्यक दर्शन वृत्ति अवृत्ति अप डाउन चलता रहता है। क्योंकि सायोक्षमिक भाव वाले सपक श्रेणी के पहले सायोक्षमिक श्रेणी वाले वो भी गिर जाता है, 5वां 6वां 7वां 8वां वहां तक गुण स्थानक में जाते हैं। तो कितनी जागृति चाहिए। अब सम्यक दर्शन के बिना जैन दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना जैन क्रिया का फल नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना कोई व्यवहार भी उसके लिए फलीभूत नहीं है।
सम्यक दर्शन के बिना अपना जीवन भी, साक्षात्कार जीवन भी सफल नहीं है। किसकी महत्वता है, सम्यक दर्शन की या मंदिरों की? सम्यक दर्शन की या क्रिया की? हाँ, सम्यक दर्शन की या अपने बुद्धि और ज्ञान की? क्रिया किसकी है? अपन ने 4 बात की थी, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। और चारों चीज में यदि वो राग कम करने की स्थिति में जाता है तो कम राग करना वो भी ज्ञायक भाव नहीं है, वो ज्ञेयाकार है। ज्ञायक भाव और ज्ञेयाकार वो अलग चीज है। ज्ञायक भाव और ज्ञेयाकार। आपके सामने गाड़ी की बात रखी कि ये जो रोल्स रॉय ऐसी गाड़ी है, तो आपके मन में उसका आकार वो सेट हो गया। आपके मन में कहा कि भाई यहां पर ऑलरेडी शंखेश्वर तीर्थ में भगवान का ऐसा अभिषेक होता है, तो आपके मन में वो अभिषेक का एक चित्र आ गया। तो जो आकार निर्मित होता है, जो ज्ञान से पता चलता है, उसको ज्ञेयाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञेयाकार। लेकिन ज्ञेयाकार का आकार कौन सेट करता है? मन करता है। जो हमारे मन में आगे पीछे हो रहा है, जिस चीज को हम स्वीकार रहे हैं, उस चीज को हम देखने के बाद चली गई। अभी मैंने बोला कि भाई पार्श्वनाथ भगवान, अभी महावीर स्वामी पावापुरी समझो, हाँ कल मांगलिक है, तो परमात्मा महावीर स्वामी और गौतम स्वामी पावापुरी मुक्ते गया रे। तो प्रभु महावीर का यदि यहां से आप पावापुरी की सोच बनाओ तो आप गए होगे, तो आपको याद आया, आपने कोई चित्र देखा तो याद आया, लेकिन वो रेगुलर थोड़ी है, चित्र तो चला गया, चित्र रुका, सोचा था वो रुका। तो ज्ञेयाकार बनता है। तो राग दशा में चारों चीज ज्ञेयाकार बनती है, भले धर्म की हो, अध्यात्म की हो, फिर भी ज्ञेयाकार है। और ज्ञेयाकार किसको होता है? जो ज्ञायक है। ज्ञायक यानी मैं आत्मा ज्ञान का ही पूरा संपूर्ण रूप हूं। मैं नहीं शरीर हूं, मैं नहीं कर्म हूं, मैं नहीं अज्ञान हूं, मैं नहीं ये जीवन का सुख दुख का कर्ता भोक्ता हूं। मैं कौन हूं? शुद्ध स्वरूपी आत्मा। दर्शन ज्ञान चारित्र युक्त अनंत दर्शन मेरा स्वभाव है। तो यहां 2 कंडीशन बताई, ज्ञायक अलग, ज्ञेयाकार अलग। तो समकिती आत्मा, उसके जीवन में अप डाउन चलते हैं, तो अप डाउन का कारण ये सारी परिस्थिति ज्ञेयाकार की होती है। क्रिया करने के बाद थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन प्रॉपर हमें समझना है कि विचारों का आना जाना तो रहता है, लेकिन मेरे आत्मा के गुणों का आना जाना नहीं रहता है। वो तो फिक्स है, वो तो निश्चित है, उसमें कोई कमी नहीं है। नॉर्मल बात बताओ, आप यहां बैठे हो और आपके नाम का घर है राजस्थान में, तो क्या आप 2 साल नहीं जाओ तो बदल जाएगा? साकर का ज्ञान आपको पता है कि मिठाई में कितनी शक्कर डालना, चाय में कितनी शक्कर डालना, दूध में कितनी शक्कर डालना, दही में कितनी शक्कर डालना, आपको पता है शक्कर का क्या क्या उपयोग है। लेकिन शक्कर का स्वभाव क्या है? वो तो मिठास है। इसी तरह आत्मा इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो उसे सुख मिलता है, अनुकूलता मिली है, साधु जीवन भी मिल गया है, परमात्मा का समर्पण मिल गया है, साधना का स्तर मिल गया है। ये सब कुछ उसके लिए एक आकार निर्मित करता है। कर्मों ने दिया है ना इसके लिए आकार, वो आकार ज्ञेयाकार बन गया। लेकिन आत्मा का स्वरूप कहीं जगह पर बदलता नहीं है। आप यहां से कहीं दूसरी जगह चले गए, कितने गुण कम हुए आत्मा के? आत्मा का कौन सा स्वरूप कम हुआ? हमें उस लेवल पे जाना है कि जहां सम्यक दर्शन की अनुभूति ऑलरेडी बढ़ती जाए, सम्यक दर्शन के भाव बढ़ते जाए। तो सम्यक दर्शन यानी क्या? नॉर्मल बनना। कोई प्रकार का रिएक्शन हमें नहीं लाना है। रिएक्शन आया तो गिरावट, और गिरावट आई तो दुख है, और दुख है तो अंधश्रद्धा है। जहां दुख है वहां अंधश्रद्धा है, जहां दुख है वहां मिथ्यात्व है, जहां दुख है वहां संसार है, जहां दुख है वहां लालसा है, जहां दुख है वहां भय है। तो मन का दुख कहां पर आया? जहां सम्यक दर्शन नहीं है वहां दुख है। इसके लिए सम्यक दर्शन को निर्भय अवस्था बताई। कौन सी अवस्था बताई? निर्भय। नहीं सप्तात यह भय धर्म प्राप्नोति। हरिभद्र सूरी महाराज ने ललित इसरा ग्रंथ में नाम लिखा, नहीं सप्तात भय, यहां 7 भय नहीं है, धर्म प्राप्नोति, धर्म की जो प्राप्ति करता है। क्या आनंद की धारा रही होगी वो महापुरुषों की ज्ञान सम्यक दर्शन को लेके आता है। इसके लिए ज्ञान का चिंतन लगातार रहना चाहिए। तो सम्यक दर्शन कितने रुपए में मिलता है? अरे कौन सी जगह पर मिलता है? नहीं मिलता है। आके ना मिलता है कि नहीं मिलता है? कितने रुपये में? कितना सोना देके?
अच्छा छोड़ो, कितना दान करके, चलो क्रिया कितना करके, अरे कितना जाप करते, कितनी भक्ति करते, सम्यक दर्शन नहीं मिलता तो क्यों करते हो? नहीं नहीं, ये सब क्यों करते हो? तो फिर सम्यक दर्शन नहीं मिलता तो करते क्यों? इसका मतलब रास्ता तो यही है, लेकिन हमें वो रास्ता नहीं मिला। हम जिस रास्ते जा रहे हैं वो रास्ता अलग है, और सम्यक दर्शन का रास्ता जहां ले जाने चाहता है वो रास्ता अलग है। रास्ता ले जाता है कि साधक चलता है, क्या कहते हैं कि ये रास्ता ऑलरेडी बेंगलोर जाएगा, ये रास्ता बीजापुर जाएगा, ये रास्ता उबली जाएगा, ये रास्ता बॉम्बे जाएगा। रास्ता जाता है कि हम जाते हैं? कौन जाता है? रास्ता नहीं जाता। आत्मा यहाँ आया है, और यहाँ आने के बाद उसको सम्यक की अनुभूति न हो तो ये जीवन में मजा नहीं। आंखों के ऊपर स्पष्ट पारदर्शक ऐसा ज्ञान लगा दो, हर चीज में पुद्गल भाव लगे, हर चीज नाशवंत लगे, और हर चीज का उपयोग वैराग्य से करना वो भावना है। ये सम्यक दर्शन मोक्ष का प्रारंभ है। 30वां अध्ययन आता है तपोधर्म। तप रूपी धर्म, 12 प्रकार के तप बताए, और तप की 12 प्रकार में कौन सा श्रेष्ठ तप? कोई बोलेगा ज्ञान तप श्रेष्ठ है कि ज्ञान से तो अपूर्व निद्रा होती है, तो कोई ज्ञान में जुड़ जाता है, हम तो ज्ञान में मस्त है। के कोई कहता है कि तप व्यावत सेवा करने में आनंद आता है, हम सेवा करेंगे। तो कहते हैं ना, तप तो करना ही चाहिए, भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 साल तक किया, गौतम स्वामी ने छठ के पाने छठ किया, तो तप तो हमें करना ही चाहिए। कोई कहते हैं नहीं, कष्ट सहन करना वो भी तप है, कष्ट सहन करते रहेंगे। बहुत सारे कष्ट बहुत सारे जीवों ने सहन किए हैं, महीना जैसे ने सहन किए। तो सबसे श्रेष्ठ तप कौन सा? 12 प्रकार के तप बताए, 12 प्रकार के सारे तप बताए, उसमें श्रेष्ठ तप कौन सा? काया क्लेश लोचादि कष्ट सहन करया नहीं, आता है 12 प्रकार के तप आए ना, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर। 6 में श्रेष्ठ तप कौन सा? बाह्य या अभ्यंतर? और अभ्यंतर में कौन सा? स्वाध्याय तप है तो क्रिया तप नहीं है। ऑलरेडी तपस्या करना, पचखान लेना वो तप नहीं है, सेवा करना वो तप नहीं है, ये भी सारे अभ्यंतर तप है। ज्ञानी ने कहा तुम जिस तप से अपूर्व निद्रा करो वो श्रेष्ठ तप, तुम तय करो वो तप नहीं, तुम्हें क्या अनुभव रहा है वो तप। तुम तय कर लो कि हाँ स्वाध्याय में आनंद है, अब स्वाध्याय के पीछे रिएक्शन आया, तुम्हारे पास हजारों श्लोक के आया था रिएक्शन स्थूलिभद्र सूरी महाराज साहब को, 10 पूर्व पढ़ लिखे मूल और अर्थ से, और वो रिएक्शन ऐसा आया, उस विद्या का अभिमान हुआ और अपना रूप शेर का बना दिया। और अपनी बहन आई और बहन डर के चली गई, और वापिस गुरु को कहते हैं, भद्रबाहु स्वामी को, तो वापिस जाओ, वहां बैठे। तो उनको लगा कि हाँ रूप परिवर्तन कर सकते हैं। किसके लिए? किसी को डराने के लिए। कितना स्वाध्याय? बोलो, ज्ञान तप है। जो भी आप सोच रहे हो उस तर्क के साथ उसका खंडन किया जाता है। जो तपस्वी थे, क्रोध सहित जे तप करे तेनु सगड़ू फल जाए। अब तप करता है, क्रोध है तो तप है? नहीं है। साधना के लिए साधु जीवन लिया, साधु जीवन आराधना अच्छी थी, लेकिन कसाय के कारण साधु के प्रति द्वेष हुआ, जानवर बने कि नहीं बने चंड कौशिक आचार्य? हाँ, तो साधु जीवन अच्छा है कि बुरा है? तप करना अच्छा है कि बुरा है? ज्ञान पाना अच्छा है कि बुरा है? दान करना अच्छा है कि बुरा है? केश लोचन करना, चलना, ठंडी गर्मी सहन करना, वो कष्ट सहन करना अच्छा है कि बुरा है? किसके लिए अच्छा है? जो निर्जरा करे उसके लिए अच्छा है। तत्वार्थ सूत्र में क्या कहा? तपसा निर्जरा। क्या बोध का क्या कहा? तपसा निर्जरा। तप किसे कहते हैं? जहां शुद्धि प्राप्त हो वो तप। अब बताओ कौन सा तप श्रेष्ठ है, आप तय करो आपके लिए। आप कौन सा तप कर रहे हो? कठिन हो गया ना अभी। भ्रम को खत्म करना वो सबसे बड़ा तप है। मैं जो कर रहा हूं उसमें श्रेष्ठ क्या है? वो हर पल नया प्रोग्रेस, नया विकास होता रहता है, वो तप है। अब तप तुमने आज कर लिया, 24 इजी हो गया, एकाशना बियासना इजी हो गया, वर्षी तप 500 अमिल इजी हो गए, चलना था 20 किलोमीटर वो इजी हो गया, साधु जीवन नॉर्मल पालना था वो भी इजी हो गया, शत्रुंजय की यात्रा करनी थी, 2 दिन पैर दुखे, तीसरे दिन से इजी हो गया। हाँ, देवगुरु धर्म की कृपा है, हमें तो शांति से अच्छी आराधना हो गई। ठीक है, सम्यक तो है, परिवर्तन है नहीं, गलत है ही नहीं। हमें तो सिर्फ रास्ता सेट करना है कि भाई जिस स्विच से पंखा चालू नहीं होता है तो स्विच में 5-6 स्विच है बोर्ड में, तो दूसरी स्विच सेट करो, पंखा चालू करना है ना, लाइट चालू करनी है ना। कैसे होगी? स्विच से होगी या बोलते हुए बैठे हुए माला गिनते होगी? होगी तो स्विच से होगी ना।
एक नहीं तो दूसरी, बदलाव तो लाना पड़ेगा कि नहीं। तो तप धर्म जो किया है वो तप धर्म क्या निद्रा कारक है? इसका मतलब तप गलत नहीं था। हमें जो बदलाव लाना है उसके तरफ नजर करनी थी कि भाई मेरे जीवन में ये सारी चीजें हमें साथ देती क्यों नहीं है। वो भाव से यहां तप धर्म का महत्व बताया। 31वां अध्ययन चरण विधि, 33 प्रकार के चरण विधि, यानी कि आचरण में कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आचरण, मर्यादा वो संस्कार है, और वो संस्कार से ऑलरेडी व्यवहार की पालना होती है और मर्यादा की सुरक्षा होती है और एक व्यवस्थित समाज का निर्माण होता है। कायदे कानून इसके लिए तो बनाए सरकार ने कि भाई चोरी करने वाले को ये दंड, खून करने वाले को ये दंड, किसी को एक्सीडेंट जानबूझ के कर दिया, मारामारी कर दी, फ्रॉड कर दिया, तो ये सारी चीजें आचरण में आती है। दंड देना अपराध को खत्म करना है। यहां जैन दर्शन में भी साइना वायना चोना पड़ी चोना, यहां भी सिस्टम बताइए कि भाई आप जो शासन के लिए आत्मा के भाव बढ़े, आत्मा की रक्षा के लिए करना चाहते हो, उसके लिए नॉर्मल बात करनी, थोड़ी स्ट्रांग बात करनी और कड़क बात करनी, और फिर लास्ट में वहां तक बताया कि यदि ऑल स्ट्रांग स्टेप लेने पड़े तो भी लेना, और लिए। ऐसे ही थोड़ी बाल मुनि पढ़ते, कई बाल मुनियों को मार पड़ी है, दंडासन पढ़े, पढ़ो ना, तब उनको याद आता है 20-25 साल के स्वाध्याय के बाद कि मेरे गुरु पहले मुझे मार तो रहे थे, लेकिन अब पता चला कि उन्होंने जो उपकार किया वो सही है। ये तो रही ये बात। संसार की बात करो, माता पिता की, यदि वो बेटे को डांटे नहीं, यदि कोई मारे नहीं, तो उसके परिवर्तन कैसे आएगा? उसके पास संस्कार थोड़ी है, उसके पास समझन नहीं है, इसके लिए तो ये सब करना पड़ता है। समझदारी आती है, बिजनेस चलाता है, 30-35-40 साल हो जाते हैं, उसके बाद कोई मारता है, कोई बोलता है? क्यों? वही लड़का है ना, लेकिन परिवर्तन उम्र का नहीं हुआ, परिवर्तन समझदारी का हुआ। कई बार उम्र बढ़ती है लेकिन समझदारी नहीं बढ़ती है। तो यहां पर चरण विधि को लेकर संस्कार की बात की, और वो संस्कार के नाते एक व्यवहारिक व्यवस्था जो है समाज की, वो सुदृढ़ बने, अच्छी बने। यहां चरण विधि यानी संविधान, चरण विधि यानी संविधान कि हमें किस तरह जीवन जीना है। तो यहां आचार के मामले में जैन दर्शन में सावक साविका का जीवन और साधु साध्वी भगवान का जीवन, जहां संघ ऑलरेडी सुचारू व्यवस्था में जुड़ जाता है। प्रमाद स्थान, भगवंत ने यहां पर कई प्रमाद स्थान बताए। प्रमाद स्थान की व्याख्या यह है कि जो चीज तुम कर सकते हो वो चीज न करने का आपका मन हो, जो चीज की संभावना है, जो चीज की उपलब्धि है, उस चीज के प्रति आपकी नजर नहीं है। कोई आपको नजर कराता है, कोई आपको ज्ञान देता है, कोई आपका उत्साह बढ़ाता है, तो तैयार हो जाते हो, हाँ ये करना है। आपके अंदर स्वभाव में गुण है, शक्ति है, आप सहायता भी कर सकते हो, आप माफी भी दे सकते हो, आप ऑलरेडी भूल भी सकते हो, किसी को दान देकर आप निर्मल भी बन सकते हो कि भाई मेरा नाम कहीं मत लेना तो छोड़ दे, आप ऐसे बन सकते हो, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन वास्तविकता में जब आपने अच्छी बात सुनी तो कि हाँ ये बात तो सही है, मेरे आत्मा के लिए मुझे करनी चाहिए, हाँ, तो आप अपने आप सामान्य स्तर पर आपको लगा कि शादी का दिन है, बच्चे का जन्मदिन है, या किसी की मरण तिथि यानी कि माँ बाप या उपकारी किसी की है, तो आपने जो कुछ भी किया वो आपके लिए किया, किसी को पता ही नहीं चला। पहले नहीं कर सके, अभी कर सके, वजह क्या? तो वजह ये आई कि उसका प्रमाद स्थान था तब तक, तो जितना प्रमाद का स्थान था वो छूट गया। इसके लिए उत्साह प्रथमम मुहूर्तम, आपके लिए सबसे ज्यादा सुकून कौन सा है? उत्साह, उमंग, जोश, करना ही है, क्यों नहीं करना, ऐसे क्यों रहना? तो यहां पर प्रमाद स्थान मनगत है, यानी कि मनोगत है, मन से है। आपको संवत्सरी प्रतिवर्ष में समझाना पड़ता था, चलो भाई खड़े हो जाओ, करना पड़ेगा, ये समझाना पड़ा। खड़े तो हो ही सकते थे लेकिन मेरे कहने से हुए, और फिर पूरा संवत्सरी प्रतिवर्ष पूरा हॉल खड़े खड़े ऊपर नीचे है, तो बाकी सब एक दूसरे को देखते रहे, क्या बात है, पहली बार खमासना दीदा, अतरा खमासना तो करे दीदा नहीं संवत्सरी प्रतिवर्ष, अरे नहीं दीदा तो वो गलती थी अभी से शुरू करना। यहां पर ये सारी चीजें कैसे हुई? आप खड़े खड़े का अवसर नहीं कर सकते थे। यहां पर प्रमाद स्थान की बात करते, इसकी क्रिया की बात करते, संसार की बात नहीं करते। आप अपने भरत और राम उनकी तरह रिलेशन बेस्ट बनाने के लिए त्याग कर सकते, लेकिन प्रमाद नहीं। अपन अपने भाई को क्यों दे दे, अपने को क्या काम है, उनको लेना ही है, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। ये मानसिक जो स्थिति है वो सब प्रमाद है, यानी कि क्रिया का प्रमाद ऐसा नहीं, अवसर योग्य, जब जिस समय पर आपकी सामर्थ्यता बढ़नी चाहिए वो रुक जाती है, उसका नाम प्रमाद। आपकी सामर्थ्य बढ़नी चाहिए, आपने तय किया होता तो आप आज व्यवस्था में नहीं बैठते, हाँ भाई चलो अपन कर लेते,
फिर आगे जुड़ जाते छठ में। लेकिन मन ने क्या बोला, नहीं नहीं बड़ा इतना बड़ा तप चल रहा है, बाद में करेंगे, घर में बियासना कौन करे। तो कोरोना में लोगों ने वर्षी तप किया है, घर पे बियासना किए। मार्च में आया था कोरोना, 22 को लॉकडाउन दिया था, 22 यानी मार्च अप्रैल मई जून, हाँ जून में पालना आता है ना, 2.5-3 महीने घर पे बियासना सबने किए, सब साथ में तो किया। अभी क्या करे, 70% तो हो गया। इसका मतलब उस समय भी प्रमाद का त्याग किया। बस यहाँ मन का खेल है, जो भी करना है ना सुपर करना, बेस्ट करना, किसी इंतजार नहीं करना, ये करे तो ही करूं। ये तो सब पागलपन है, किसी को देख के थोड़ी जीना, जिंदगी जीना है। तू करे तो मुकर हो गए, हारती वे मारती भी वे, एक क्या बात हुई। वो छोटा अपना जिनास आता है विरांश, तो उसकी दादी के साथ आता है, तो वो उसको पूछे जाते हैं, तो उसको दादी को उपवास तो उसको उपवास, दादी को ब्यासना तो उसको ब्यासना। उसको पूछो कि तारे उपवास है, तो हमारे उपवास है। ये बचपना हुआ, बाल बुद्धि हुई कि हाँ तू करे नहीं करती है छठ, अठम वे के नहीं वे पासनाथ गोली जीरो, नहीं नहीं बार तो नहीं, हाँ तो ऑपे नहीं करना। अरे यार तुम गुलाम थोड़ी हो, तुम्हारा दिमाग बेच थोड़ी दिया, किसी को थोड़ी दे दिया है, तुम्हें खुद को करना है, किसके लिए करना है। तो हर जगह पर ये रूल्स लगेगा कि तुम सोच समझ के आगे बढ़ो, प्रमाद का त्याग होता है। 33वां अध्ययन कर्म प्रकृति, 8 प्रकार के कर्म, वो 8 प्रकार के कर्म समझाना, इसका मतलब कर्म हमारे हैं वो समझना। कर्म आपके ऊपर यदि कोई थोप देते, दुख नाम का कर्म जिसे असाता कहते हैं, सुख नाम का कर्म जिसे साता कहते हैं, आपके ऊपर किसी ने दुख दे दिया आपको, अब बताओ, आपने वो मान लिया कि वो गलत है, वो मुझे दुख दे रहा है, आपने मान लिया, आप मान ही रहे हो ना कि बेटा है, बड़ा होगा, अच्छा पढ़ाई करा, अच्छा कमाएगा, कमाएगा तो सुख मिलेगा। ये सब ऑलरेडी भ्रमणा है, यानी कि मिथ्या सोच है। अब यहां पर आपको किसी ने दुख दिया कि नहीं दिया, ये यदि मान रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आपकी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, क्योंकि दुख बड़ा है कि धर्म बड़ा है। यदि किसी ने दिया हो तो, हालांकि ये बात गलत है। दुख आता कब है, यहां पर डॉक्टर बचाने के लिए ऑपरेशन करता है तो भी मर जाता है ना, हाँ। और जो मरा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है, उसकी श्वासें नहीं चल रही है, और कोई वहां से जा रहा है और देख रहा है कि अरे रे ये इसको एक्सीडेंट हुआ, मर गया, और आधे घंटे से उसकी श्वास नहीं चल रही, धड़कन नहीं चल रही है, और कोई वहां से चल रहा है और कि मैं ट्राई करूं, और ट्राई करता है, उसके ऊपर जंपिंग करता है, हार्ट पंपिंग करता है, और उसकी आत्मा आ गई। ये किसने किया ये सब कुछ। यहां पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं सोचता कि किसी ने चाटा मार दिया तो दुख तो उसने दिया ना, किसी ने मेरा पैसा ले लिया दुख तो इसने दिया ना, मेरे घर में से चोरी हो गई, अरे चोरी हो गई तो ये दुख आया कहां से। प्रभु महावीर को दुख कैसे आया था 82 दिन का, जो देवानंदा की कुक्षी में रहना पड़ा, बाद में त्रिशला माता की कुक्षी, तो 82 दिन का दुख आया कहां से। यानी किसी ने दिया इसके लिए दुख आता है कि ये कर्म के कारण दुख आता है। तो भगवान महावीर स्वामी का वचन ये था सैनिक के लिए कि सारे कर्म मुझे मेरे भुगतने हैं, तेरे कर्म में भागीदार नहीं। यानी कि मैं यदि तेरे कर्म दूर नहीं कर सकता, दुनिया का कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता। मैं यदि तुझे सुख नहीं दे सकता तो दुनिया की कोई चीज तुझे सुख नहीं दे सकती। ये जो दृढ़ संकल्प था, ये मान्यता थी, ये कर्मवाद को समझने के लिए थी। अब जैन शासन चमत्कार वाला है ही नहीं कि यहां देवी देवता के पास चले गए और मेरा दुख दूर हो गया। जैन शासन ये मान ही नहीं रहा है कि दुख दूर करने के लिए तुम एप्लीकेशन रखो तुम्हारा दुख दूर हो जाए। अब किसी भी भगवान को पूछ लो, और अब जहां वहां मुंह मारने लगा, जहां चमत्कार दिखे वहां सेट हो गए। वारे वाह, मैं जो आज बोल रहा हूं इसका मतलब दुनिया के सारे देवी देवता मार माता आना चाहिए। ये तो पक्की बात है ना कि नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो गलत है कि सही है, गलत है समझ के चलो। तो मुझे कोई डर नहीं लगता है कि वो मुझे मारेंगे या मेरे पीछे पड़ेंगे, या उनको पता चला कि उनका रिस्पेक्ट नहीं रहा है तो मुझे दर्द होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, आप जो सोच रहे हो वो मैं नहीं सोच रहा। यदि मैं वो सोचूं तो मैं नहीं बोलूं। यदि मैं आपकी तरह सोच लूं कि हाँ नहीं, सब पूजा पाठ तो सब जगह होनी चाहिए, सब जगह सुखड़ी मिठाई श्रीफल सब जगह चढ़ावा करना चाहिए, हाँ तो अच्छा हो जाएगा, तो मैं भी ऐसा कर लूं। यानी सुख कहां से आता है, कर्म बदलने से आता है या डायरेक्ट आ जाता है। यानी बैठे बैठे सब ले लेना है, कुछ समय के लिए भगवान को समय दे देना, उसका मतलब कुछ मिल जाएगा। यहां ज्ञान परम सुख, परमात्मा की आज्ञा, आना पाड़े साहिब तू से सकल आपदा कापे।
आना काजे जे जन मांगे ते जस लीला पावे। 350 स्तवन में लास्ट में उपाध्याय यशो विजय महाराज ये कह रहे हैं, जिनको पूरा समाज, जैन संघ, जैन भगवंत सब पढ़ रहे हैं। ये क्यों लिखा था? क्यों? यदि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि बेस्ट क्या है या प्रॉपर क्या है, तो हमारी ये दोगली नीति हमें दुखी कर देगी। हमारी दोगली नीति दुखी कर देगी। सुख कौन देता है? बोलो कर्म। दुख कौन देता है? बोलो कर्म। बोलने के लिए, समझने के लिए नहीं। बोलने के लिए ना, समझने के लिए नहीं ना। ऐसी आंतरिक भावना से मैना को कहां कुछ था। मैना दुखी थी। वो तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि स्टोरी के कारण उसको सुख मिल गया, उसका धर्म था, इसके लिए अच्छा है। अरे आपके जीवन में भी होगा, क्यों नहीं होगा? आप बैठ जाओ सद्भावनाओं के साथ, सद्भक्ति के साथ, सब कुछ हो सकता है। कर्म समझना यानी सुख दुख का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं। सुख दुख का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं। आपका शरीर कितना भी अच्छा हो, इसमें मैना सिपाल, सिपाल कुंवर की तरह कोड होगा कि नहीं होगा? आप बोलो नहीं होगा। आपका हेल्थ कितना भी अच्छा हो, जिम में जाते हो, योगा करते हो, अच्छा खाना पीना हो, 25 साल की उम्र में मौत नहीं आती क्या? तो तुम्हारे पास इतने सारे लॉजिक है जो फालतू लॉजिक है। नहीं नहीं, सबको थोड़ी होता है, तो किसी किसी को होता है, बाकी सब मरते थोड़ी है। सबको थोड़ी कैंसर होता है खाते पीते। इतनी सारी होटलें ऐसे ही थोड़ी चलती होगी। ऐसा तर्क लगाते उसे बोलना कि होटल तो हॉस्पिटल। इतनी सारी हॉस्पिटल पहले नहीं थी, वो भी आई। कहां से आई? तो ऐसे ऐसा लॉजिक लेकर बैठते हैं, लेकिन कर्म को नहीं समझते। ऐसा यहां पर 33वां अध्ययन कर्म प्रकृति, 34वां अध्ययन लेशिया है। 6 प्रकार की लेशिया है। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया। 6 लेशिया यानी 3 प्लस 3 माइनस। 3 प्लस जो है वो ब्लैक वाइब्रेशन है, माइनस है वो, और पॉजिटिव जो प्लस है वो शुक्ल, तेजो पद्म शुक्ल वो व्हाइट है, यानी कि उज्जवल है। लेशिया वो गुण स्थानक नहीं है। लेशिया वो गुण नहीं है। लेशिया सिर्फ थॉट प्रोसेस है, एक विचार की क्षमता। आपको रिएक्शन आ रहा है, आप क्रोध कर रहे हो, आप भय में हो, आपको लोभ, ये चाहिए, कब मिलेगा? तो जो मन के जो तरंग है वो सब लेशिया में कंसल्ट हो जाता है। जो कृष्ण नील कापो तीनों लेशिया है, वो तीनों लेशिया में तिर्यंज गति या नरक गति बंद होती है। इसके लिए चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, उसकी लेशिया आंख नहीं थी। लेशिया इतनी खतरनाक थी, रोज सुबह उसको लोगों को, मरे हुए लोगों की आंखों को ऑलरेडी मसलना पसंद लगता था, और ऑर्डर देता था। उसकी आंख चली गई थी इसके लिए, और लेके आओ के। और वो तो लोगों को मारते नहीं थे, तो वो जो केयर गुंदा पे कहते हैं ना, तो गुंदा लेके लाते। हाँ मजा आ गया, मार डाला, मजा आ गया। ये लेशिया कहां गया? 7वीं नरक। यानी कि तुम्हें पता ही नहीं है रिजल्ट क्या है, फिर भी मन के तरंग रुकते ही नहीं। मन सपने देखते रहता है, ये चाहिए, साली भद्र की हवेली चाहिए, धन्ना कुंभेर क्या क्या चाहिए पता नहीं, कब तक चाहिए वो तो बताओ। इतनी सारी इतनी सारी चीजें चलती रही, मांगते रहे हम। ज्ञानी कहते हैं कि धन्ना साली का सौभाग्य हो या धन्ना साली की रिद्धि सिद्धि हो, कैवन्ना सेठ का भाग्य हो, कुछ भी हो, हमें चाहिए इसके लिए कि हमारे जीवन में जैन शासन की हम प्रभावना कर सके, और जैन शासन में वैराग्य से आगे बढ़ सके। साली भद्र की रिद्धि ले लो, सिद्धि भी ले लो साथ में। 99 पेटी उतर गई, 99 पेटी त्याग भी कर दी। कैवन्ना सेठ का सौभाग्य ले लो, तो सौभाग्य में सावक जीवन भी ले लो साथ में, कौन मना कर रहा है? ये सोच हमें साधना में, लेशिया में आगे बढ़ाएगा। तो हमारी जो नेगेटिव लेशिया है उसको खत्म करना। आप एक दिन में ऐसा सोचो, मुझे किसी के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना, कोई गलत बोल गया मुझे नहीं सोचना, कोई गलत बात चल रही मुझे नहीं बैठना है। किसी ने शायद जानबूझ के आपको परेशान कर दिया, जानबूझ के बोल दिया, मेरी चंपल इधर क्यों रखी, इधर थी ना, कुछ नहीं बोलना। आप ऐसा एक दिन करो, आपको रात को फिर चिंतन करो, आपको शांति लगेगी। उसके बाद 1 महीना ऐसा करो, इतनी शांति लगेगी, स्वभाव बन जाएगा कि मुझे अदरवाइज कंसल्ट ही नहीं होना बाह्य भावों में, मैं वो ही नहीं। तो लेशिया जो है वो इंसान कितनी भी अच्छी बना दे, लेकिन गुण नहीं आए तो कोई काम का नहीं है। 35वां अध्ययन अणगार अध्ययन। आगार घर, अणगार घर के रहित। घर के रहित कौन कौन है? बहुत सारे लोग हैं। तो यहां पर उत्तम संयम जीवन को अणगार जीवन कहते हैं। साधना के जीवन में यहाँ चरण सिद्धि, करण सिद्धि, आराधना में आगे बढ़ते हैं, कोई चीज की आशा नहीं है। उनकी पहचान भी नहीं है कि वो राजा महाराजा के पुत्र है, तो उनकी अनुकूलता मिलनी चाहिए। जो राजवी परिवार से दीक्षा हुई उसने पहचान नहीं बताई,
पहचान कृष्ण के पुत्र, वो पहचान बताते तो उनको ये भोजन का अंतराय नहीं होता, और लड्डू को फिर मसलते हैं मिट्टी में, और कि मेरे लिए मुझे दूषित गोषित नहीं चाहिए, और आंख में आंसू, और फिर तैर गए। कृष्ण महाराजा के पुत्र, बोलो दंडन कुमार, हाँ, आप विचार करो, साधना जीवन में कितनी हाइट बताइए, पहचान को समाप्त कर दी, अपने जीवन में रही हुई विद्या, शक्ति, ज्ञान, उसको भी साइलेंट कर दिया, हो सके इतना नॉर्मल, पता ही नहीं चले कि इनमें इतनी शक्ति होगी, पता ही नहीं चले, इतना साइलेंटली संयम जीवन। और वो हो भी तो शासन रक्षा के लिए, शासन का उपकार कैसे हो, शासन की रक्षा कैसे बने, उसके लिए सारी शक्ति पैदा करो, जितना हो सके इतना आगे बढ़ो, लेकिन उसमें यदि संभल नहीं पाए तो फंस गया। जीवा जीव विभक्ति 36वां अध्ययन लास्ट, जिसमें विश्व की जो व्यवस्था है, जीव सचेतन है, अजीव चेतन नहीं है, जड़ है। तो जो शरीर है उसके अंदर आत्मा है, इसके लिए उसे हम ऑलरेडी चेतनावंत कहते हैं। बाकी तो शरीर में से आत्मा निकल गई, यानी चेतना ही निकल गई, तो क्या कहेंगे, वो जड़ है। शरीर का स्वभाव कितना जड़, स्वभाव कितने समय तक, सबसे जल्दी से जल्दी खत्म होने वाली चीज क्या है, देह है। क्योंकि जैसे जीव निकल गया, उसके 12 घंटे 15 घंटे बॉडी रहती है घर में, क्यों, बदबू, कीड़े, ऑलरेडी कंडीशन चेंज होनी, ये शरीर का स्वभाव है। तो शरीर तो अच्छा था, अच्छी तरह उसको संभाला था। ज्ञानी कहते हैं ये भेद दृष्टि जो है ना, उससे शासन का काम होगा। जीवन कल भी समाप्त हो तो चलेगा, आज भी समाप्त हो चलेगा, लेकिन आज जीवन फलीभूत हो ऐसा बनाना है। ये जो भावना होगी ने, वो उसे आराधक बना देगा, साधक बना देगा, और उसकी जिंदगी में अपूर्व अध्यात्म प्रकट हो जाएगा। लेकिन उसे बचना है, मुझे मरना नहीं है, ये तो मेरा है। मोह उसे इतना पकड़ लेता है गहरा कि उसकी मृत्यु उसे तड़पाती है। छूटना तो है ही, फिर भी ये भावना होती नहीं है। तो यहाँ पर जीवाजीव विभक्ति अध्ययन जो है, उसमें आत्मा की सोच बनाकर हमें पवित्र होना जरूरी है। कल सुबह